हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड के बारे में। इससे पहले हम लोग जो 2 डायमेंशनल फिगर था उससे रिलेटेड सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज देख चुके थे। जैसे कि 2 डायमेंशनल फिगर में हमारा क्वाड्रिलेटरल आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, रोम्बस आ गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापीजियम। तो इस टाइप के फिगर का एरिया फाइंड आउट करना हम लोग सीख चुके हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल इट मीन सॉलिड फिगर के बारे में बात करेंगे। और मेनली अगर देखा जाए तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे कि क्यूबॉइड का कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो सॉलिड किसे कहते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो साइंस में आप ये पढ़े होंगे मैटर एक चैप्टर जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आप पढ़े थे, ठीक है। तो अगर वहां पर आपको ये मिला होगा कि सॉलिड, तो सॉलिड के बारे में आप क्या वहां पर मेंशन किए होंगे। अगर आपको कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड, तो सॉलिड में आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप क्या इसको कहेंगे कि अ सबस्टेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास कोई स्पेस हो, ठीक है, मतलब जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, क्या करता हो, ऑक्यूपाई स्पेस, सिंपल सा, ठीक है, जो एक मतलब कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई भी स्पेस को घेरता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, सॉलिड कह देते थे, ठीक है। हालांकि इसमें और डिटेल में अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हैविंग फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है फिक्स्ड शेप, ठीक है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस को शेप के आधार पर भी हम लोग क्लासिफाई किए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलिए एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, फिक्स्ड शेप, ठीक है। चलिए, ये तो खैर क्लियर हो गया कि सॉलिड क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि जितना वो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा उसी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। जैसे कि आपकी बुक में डिफिनेशंस भी गिवन है, यहां पर दिया गया द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो जो भी मैं भी वही कहा कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी सबस्टेंस के थ्रू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली देखिए, मैं डिफिनेशंस समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा मतलब आपके बुक में तो जाहिर सी बात है जो मैं लिखूंगा उससे बेहतर आपके बुक में है, तो वो आप लिखिए ना। मेरा बस काम क्या है कि आपको मैं समझा सकूं कि हाँ ये चीज होता है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, क्या लिखेंगे, द स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, द स्पेस occupied by a substance, ठीक है। तो कोई भी सबस्टेंस के थ्रू जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और नया पॉइंट था, क्योंकि अगर हम बात करें सरफेस एरिया के बारे में तो हम लोग इससे पहले भी सरफेस एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, हालांकि वो हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर में देखे हैं। तो वही चीज, सरफेस एरिया का मतलब है कि आउटर बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है, द रीजन बाउंडेड बाय आउटर बाउंड्री, ठीक है। आउटर बाउंड्री से जो भी रीजन, जैसे कि हम मान लेते हैं ये फिगर है, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप समझ लो। तो ये अगर फिगर है तो इसका आउटर बाउंड्री क्या हो गया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इस आउटर बाउंड्री के अंदर का जो रीजन हो गया, जो बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड क्या, इसको हम लोग क्या कह देंगे, सरफेस एरिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सरफेस एरिया। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सरफेस एरिया तो खैर आप पहले ही से जान रहे थे, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट थोड़ा था, आपको जानना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत वो हमारा था पॉइंट क्यूबॉइड।
तो क्यूबॉइड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्यूबॉइड के कुछ शेप के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, और क्यूबॉइड के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके बाद फिर इसके अंतर्गत जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बतलाएंगे। तो क्यूबॉइड का अगर फिगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का फिगर होता है इसका, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का फिगर होता है। ये मैं सबको ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो क्यूबॉइड का शेप बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर है, ठीक है। और मेनली अगर एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए, अगर एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए तो क्या कहेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल में ब्रिक्स एक एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो क्या आएगा, ब्रिक्स एग्जाम्पल आ गया ईंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईंट कहते हैं, ठीक है, ईंट। और ये इसको क्या, क्यूबॉइड को अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हिंदी जहां पर भी अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा हिंदी भी जानने का जिज्ञासा होता है तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये एग्जाम्पल तो खैर आप भी कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल बुक हो गया। बुक भी क्या है, एक क्यूबॉइड के शेप का ही है, ठीक है, एक क्यूबॉइड का ही शेप का है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें वर्टिसेस के बारे में देखते हैं। वर्टिसेस के बारे में अगर देखें तो चलिए यहां लिख लेते हैं वर्टेक्स। तो यहां अगर वर्टेक्स के बारे में बात करें तो आप ये ऑब्जर्व करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो टोटल यहां पर वर्टेक्स कितने हो गए, 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के बारे में अगर बात करें तो कितने हो गए, 8। कौन कौन सा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। वर्टेक्स किसको कहते हैं, तो वर्टेक्स के बारे में अगर आप बात करें तो जहां पर भी कोई भी दो लाइन सेगमेंट, दो या दो से ज्यादा भी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्टेक्स कह देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये वर्टेक्स है, क्या ये वर्टेक्स है, तो ये दोनों वर्टेक्स नहीं है। आपको ये भले ही लग रहा है कि ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये 3 डायमेंशनल। देखिए अगर या इसको हम 3D में देखें तो यहाँ पर आपको वर्टेक्स करते इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखेगा, ओके। तो अगर हम बात करें वर्टेक्स के बारे में तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने, 8। कौन कौन सा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास वर्टेक्स कितने हो गए, 8। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें फेस के बारे में तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं। फेस को अगर हम देखें तो यहां पर एक तो आगे साइड में है, दूसरा पीछे साइड में है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। एक एग्जांपल आपका बुक जो है वो आपका बुक के अकॉर्डिंग ही मैं फेस समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अगर यहां पर हम बात करें फेस के बारे में तो एक ये फेस हो गया, दूसरा इसके पीछे साइड में हो गया, एक ऊपर हो गया, दूसरा नीचे हो गया, एक राइट साइड में हो गया तो दूसरा लेफ्ट साइड में हो गया। तो 1 2 3 4 5 एंड ये क्या हो गया, 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें थर्ड नंबर पे तो एज के बारे में। एज या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, साइड कह सकते हो, ओके। तो अगर साइड के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4, मतलब कि 4 तो लेंथ वाला है, ठीक है। आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि 1 2 3 4 ये 4 हाइट है, ओके। एंड ब्रेथ जो हमारा है 1 2 3 एंड 4, तो 4 लेंथ 4 ब्रेथ और 4 विड्थ, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 12 एज हो गए, ओके। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। वर्टिसेस, फेस, एज, ये तीनों आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो डायगोनल के बारे में इसका बात करते हैं कि डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल के बारे में बात करें, जैसे कि एक आपका जो रूम होता है, एक आपका जो कमरा होता है, वो भी क्या होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है। ओके, तो अगर क्यूबॉइड के शेप का होता है और आपसे ये कहा जाए कि आपके कमरे में सबसे बड़ा रॉड कैसे रखा जा सकता है, तो आप ये कहेंगे कि एक साइड के किसी भी कॉर्नर में एक कॉर्नर का बॉटम वाला पार्ट लीजिए और दूसरे उसके जस्ट अपोजिट साइड में कॉर्नर का ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए और दोनों को जो ज्वाइन करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर ये आपका कमरा है, तो आप क्या करेंगे, ये बॉटम हो गया और इधर क्या हो गया, टॉप हो गया। ये दोनों को जो मीट करने वाला लाइन होगा यही इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। मतलब कि उस कमरे में अगर रॉड को डायगोनली रखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगा। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कि सबसे लंबा जो रॉड है या फिर कोई भी चीज है उसको किस प्रकार से रखा जाएगा और उसका लेंथ क्या होगा। तो डायगोनल इज इक्वल टू होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, ओके, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, किस चीज के बारे में, तो सरफेस एरिया के बारे में। तो चलिए हम लोग आते हैं, अब सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया को अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, लैटरल सरफेस एरिया, और दूसरा हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TSA, और इसको क्या लिखते हैं, LSA। ओके, तो हमारा LSA हो गया और दूसरा क्या हो गया, TSA हो गया। लेकिन अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने यहां पर लिख तो दिया कि एक लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना इन दोनों में, ऑफ कोर्स है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें जो होता है ना, टोटल हमारे पास फेसेस हैं 6, लेकिन इसमें जो एरिया फाइंड आउट किया जाता है तो इसमें ओनली 4 फेसेस का एरिया फाइंड आउट किया जाता है, या फिर LSA को हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह देते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहा जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब कि आपके कमरे का चारों दीवार जो है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आगे और पीछे, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, ऊपर और नीचे को अगर नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ 4 साइड के या फिर 4 फेस के एरिया को ही अगर हम ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास एरिया फाइंड आउट होगा उसको हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये फ्रंट पार्ट हो गया, इसके बैक साइड में हो गया, लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड हो गया। ओके, ऊपर और नीचे वाले एरिया को हम कंबाइन नहीं करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे LSA। और TSA के बारे में, तो T का मतलब ये हो गया टोटल मतलब कि ये 4 दीवार मतलब 4 वॉल का तो एरिया होगा ही होगा, प्लस में ऊपर और नीचे ये दोनों का भी एरिया होगा। ठीक है, अगर ये दोनों का भी एरिया को आप अगर ऐड कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा TSA। ओके, अब हम लोग TSA और LSA कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस चीज के बारे में देखते हैं और इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये बहुत ही इजी सा है तो आपको समझ भी आ रहा होगा। हम लोग पहले बात करते हैं LSA के बारे में। LSA के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए, तो ये हमारा L है, ये L है, ये L है, ये L है, ये 4 हमारे पास लेंथ है। ठीक है, और हमारे पास ये H है, H है, H है और ये H है। और अगर B के बारे में बात करें तो ये हमारा ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ या फिर आप विड्थ उसको कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिख गया। हम क्या आपको बोले हैं, यहां पर टोटल कितने फेसेस का एरिया होगा, 4 फेसेस का एरिया, 4 फेसेस। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 फेसेस का हमारा एरिया यहां पर होगा। बस फेस ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब हम यहां पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट का अगर एरिया फाइंड आउट किया जाए, हम एक एक करके चारों फेस का एरिया फाइंड आउट कर देते हैं और उसके बाद सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो अगर फ्रंट फेस का अगर एरिया फाइंड आउट किया जाए तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ L तो है और ये ब्रेथ किसके इक्वल है, H के इक्वल है। मतलब अगर सिर्फ हम फ्रंट पार्ट के बारे में बात करें जो कि हमारा रेक्टेंगुलर इन शेप है तो उसका हमारा L इंटू एच इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो L इंटू एच। अच्छा, अगर फ्रंट पार्ट जो हमारा L इंटू एच है तो बैक साइड वाला भी तो इक्वल होगा ना, तो पीछे वाला साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा। ओके, अब हम अगर लेफ्ट साइड के बारे में बात करें, इस साइड में, उधर हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये B इंटू एच है। ओके, ये क्या है, B इंटू एच, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगुलर ही शेप है, तो किसी को भी L मान लीजिए, किसी को भी B मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो B है उसको B रहने दीजिए और लेंथ की जगह पे H पुट अप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा B इंटू एच। और अगर इस साइड हमारा B इंटू एच है तो राइट साइड भी क्या होगा, B इंटू एच होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ BH हमारा आया। अगर यहाँ से हम 2H को कॉमन करें, 2H को कॉमन करें तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 2H इंटू एल प्लस बी, और नॉर्मली इसको लिखा जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। हालांकि ये हमारा करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बुक में इस तरीके से लिखा रहता है। और ये तो हमारा LSA हो गया, किसका, क्यूबॉइड का। इसके साथ ही साथ और क्या इसको कहेंगे, तो इसको हम ये भी कहेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं TSA के बारे में, तो TSA भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर एंड देन आफ्टर वॉल्यूम के बारे में। हालांकि पेरीमीटर इससे पहले ही हम लोगों को देख लेना चाहिए था। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं TSA के बारे में। तो देखिए ये TSA में ये तो होगा ही होगा, ये तो आप भी श्योर हो गए हैं। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, ये तो होगा ही होगा। प्लस में क्या अब ऐड हो जाएगा, 2 और फेसेस ऐड होंगे ना, एक तो ऊपर और दूसरा नीचे। तो ऊपर का क्या एरिया है, L इंटू बी। चलिए ठीक है, इसको L इंटू बी लिख देते हैं। और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे भी हमारा L इंटू बी हो गया। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। अब यहां से अगर 2 को हम कॉमन करेंगे तो LH प्लस BH प्लस LB। हालांकि इसको अरेंज रीग्रुपिंग आप कर दीजिए ना, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH रीग्रुपिंग कर दिए तो हमारा जो प्रॉपर जो बुक में मेंशन किया गया वो हमारा आंसर आ गया। इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होता है। तो हमारा ये किसका एरिया आ गया, TSA का एरिया आ गया। ये हमारे लिए ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारे लिए ये हो गया जो कि TSA है। ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर कहने का अर्थ यहां पर ये है कि इसका भी तो कुछ ना कुछ आउटर बाउंड्री है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मैं ये बुक ले लूं तो इसका ये आउटर बाउंड्री है ना, अगर हम इसको कहें कि इसको आप किसी चीज से, मतलब कोई चीज यहाँ पे एक रिबन इस पर चिपकाइए, तो एक यहाँ चिपकाइएगा, फिर इधर चिपकाइएगा, फिर ये चिपकाइएगा, फिर इधर, उसी तरीके से नीचे वाले साइड में फिर ये भी हमारा होगा, ये भी होगा, तो उसको यहां पर क्या कहेंगे, पेरीमीटर के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, सॉरी। तो पेरीमीटर के बारे में बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा 4L प्लस 4B प्लस 4H, और इसमें से 4 को अगर कॉमन कर ले तो L प्लस B प्लस H हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। ओके, आई थिंक आपको यहां तक बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन तो दबा सकते हैं, और आपको अगर कुछ लग रहा है कि कुछ कमी है इसमें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, आप कमेंट करिए। जाहिर सी बात है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और उस पर मैं वर्क भी करूंगा। जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो मैं इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी,
वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फिर इसको द एंड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में, हालांकि यहाँ पर हम वॉल्यूम आपको क्यूब और क्यूबॉइड को तो कंबाइन में रखेंगे, सिलेंडर वगैरह का जो हम प्रूफ करेंगे वो हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन का अलग कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो सिंपली आप समझिए कि वॉल्यूम हमारा होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होता है। ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या देगा कि एरिया दे देगा और हाइट गिवन होगा, बोलेगा फाइंड आउट करिए क्या, वॉल्यूम। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एल भी तो दिया नहीं है, एच बस गिवन है और एरिया गिवन है, कैसे फाइंड आउट होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर आप ये देखे होंगे, जैसे एक पेज देखें तो पेज क्या है, एक रेक्टेंगुलर इन शेप है, लेकिन अगर पेज के ऊपर एक पेज रखा जा रहा है, उसके ऊपर एक पेज रखा जा रहा है, कंटिन्यूअसली बहुत सारा अगर पेज रखा जा रहा है तो वो क्या फॉर्म कर जाएगा, क्यूबॉइड फॉर्म कर जाएगा। जैसे कि एक कॉपी, कॉपी के में क्या होता है, एक पेज के ऊपर एक पेज, एक पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, ऐसा करके एक हाइट गेन करवाया जाता है। तो एक अगर आपके पास पेज है तो वो पेज हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वो उसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। तो इसका एरिया क्या हो गया, एल इंटू बी। तो एरिया हमारा हो गया एल इंटू बी। और अगर एल इंटू बी, और अगर एक पेज के ऊपर पेज रख रहे हैं तो सर्टेन हाइट वो गेन करेगा, और वो सर्टेन हाइट गेन करेगा तो हम उसको मान लेते हैं कि ये एच। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एल बी और एच, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड तो नहीं, अभी हम बताएंगे फिर इसके बाद, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज पर भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल के क्वेश्चंस को ही ले लेते हैं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन एक दो देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 6 आप देखेंगे बुक में आपका क्वेश्चन होगा, दिया गया क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। हालांकि ये क्यूब से रिलेटेड है, हम लोगों को क्यूबॉइड में आना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्यूबॉइड में आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सबसे पहले, दूसरा हमारा टीएसए फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या करना है, एंड एलएसए भी फाइंड आउट करना। चलिए तीनों क्वेश्चन एक ही में आ गया। और यहाँ पर लेंथ हमारा है एल इज इक्वल टू 15 मीटर, बी इज इक्वल टू क्या है 12 मीटर, एंड एच इज इक्वल टू क्या है 4.5 मीटर। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो हमारा वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला आप पढ़ चुके, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 4.5 मीटर। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट। मतलब देखिए तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो आंसर में जब आप जो नंबर लिखेंगे उसके साथ क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट करके गिवन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 810, आपका आंसर आ जाएगा 810 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। ठीक है, अब इसके बाद अगर टीएसए के बारे में बात किया जाए तो टीएसए हमारा क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहाँ पर फार्मूला में पुट करिए 2 इंटू एल का लेंथ कितना है 15 मीटर इंटू बी का लेंथ कितना है 12 मीटर प्लस 12 मीटर इंटू 4.5 मीटर, उसके बाद प्लस ये 4.5 है, उसके बाद एल इंटू एच तो 15 मीटर इंटू 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एरिया, अच्छा एरिया है तो एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। इसका आंसर हमारा टीएसए का कितना आ जाएगा 603 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 603 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एलएसए के बारे में। तो एलएसए इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल का वैल्यू 15 है प्लस 12, ये दोनों मीटर में है। ठीक है, मीटर मीटर, और ये हाइट हमारा है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 27
मीटर इंटू 4.5 मीटर। तो ये 27 इंटू 2 54 और 54 को आप 4.5 से कर दीजिएगा तो आपका 4.5 से करिएगा तो 243 आ जाएगा। मैं देखो आंसर मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि कैलकुलेशंस करने में टाइम क्यों वेस्ट करना, वीडियो को भी लंबा कर देना पड़ेगा फिर। 243 मीटर स्क्वायर, हालांकि इजी कैलकुलेशन है। 27 को 2 से करिएगा 54 और 54 को 4 से पहले कर लीजिए। 4.5 है ना तो 4 से करिए तो 54 4 जाए कितना, 4 से अगर करेंगे तो 216 होगा और फिर 27 उसमें ऐड कर दीजिए, वही आंसर होगा तो 243 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्यूब से रिलेटेड, ठीक है। अभी 3 चैप्टर हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर लगभग खत्म होने पर है। सर्कल भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, सर्कल में भी 2-3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और ये मैं फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बनाया हूँ। और क्या करेंगे कि अल्टरनेट डेज पर एक एक दिन के गैपिंग पर एक दिन अगर वो अपलोड कर रहे हैं तो एक दिन ये कर देंगे अपलोड। तो ऐसे करके दोनों चैप्टर मान के चलिए कि 20 से 30 डेज में, मतलब 1 महीने के अंदर ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, जय हिंद।